PR 307 इकाई संख्या 1 लिथोमेटल्स की इस ई कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। लिथोमेटल्स जैसा कि हम जानते हैं लिथो स्टोन का विकल्प है। लिथो मेटल से पूर्व लिथो स्टोन को इमेज एरिया के तौर पर एक बेस के तौर पे प्रयोग में लिया जाता था और स्टोन के विकल्प के पश्चात इमेज एरिया निर्माण हेतु मेटल्स का प्रयोग किया जाने लगा और जो मेटल्स लिथो इमेज एरिया के लिए प्रयोग में लिए जाते थे वो लिथो मेटल कहे जाने लगे। लिथो मेटल पर या उनकी विशेषताओं पर आने से पहले हम लिथोग्राफी की परिभाषा को जान लेते हैं। लिथोग्राफी एक मुद्रण तकनीक है जिसके बारे में कहा जाता है यह एक ऐसी मुद्रण विधि है जिसमें एक समान तल पर मौजूद इमेज एरिया से कागज़ पर इमेज को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि इमेज समान तल से स्थानांतरित होती है। समान तल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें इमेज और नॉन इमेज एरिया दोनों ही समान तल पर होते हैं। मुद्रण तकनीक का सारांश इस बात में निहित है कि आप इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को कैसे पहचानते हैं। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को पहचानने, दोनों को पृथक करने की जो तकनीक है वही विभिन्न मुद्रण तकनीकों के वर्गीकरण का आधार है। यानी वो तकनीक जिससे इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को सेपरेट किया जाता है उस आधार पर ही किसी विधि को लेटर प्रेस, किसी को लिथोग्राफी, किसी को ग्रेवियर प्रोसेस आदि कहते हैं। तो इनमें कहीं न कहीं इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया के सेपरेशन की टेक्निक निहित है। लिथोग्राफी में चूँकि इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया समान तल पर होते हैं इसलिए उनको हम प्लेनोग्राफी, प्लेन प्रिंटिंग प्रोसेस फ्रॉम ए फ्लैट सरफेस आदि कह सकते हैं। यानी इनका जो प्लेन सरफेस है वो उस तरह से उपचारित या ट्रीटेड किया जाता है ताकि उसका इमेज मात्र स्याही को स्वीकार करे और नॉन इमेज एरिया स्याही को दूर भगाए। यानी इसका इमेज एरिया ग्रीजी नेचर का होता है और इमेज एरिया में ग्रीजी सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते और पानी में ग्रीजी सब्सटेंस मिक्स नहीं होते। तो वाटर रिपल्स ग्रीस, ग्रीस रिपल्स वाटर पर यह आधारित सिद्धांत की पूर्ति हेतु लिथोग्राफी के जो भी सरफेसेस हैं, लिथो है या लिथो स्टोन है या लिथो मेटल है या अन्य कोई वैकल्पिक चीज़ हो सकती है, वो कहीं न कहीं एक ही सेम सरफेस पर इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया को सेपरेट करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग कई नामों से जानते हैं। तो प्लेनोग्राफी इसलिए कहते हैं कि ये प्लेन सरफेस पर इमेज और नॉन इमेज को सेपरेट करने की तकनीक है। और परिभाषाएं अनेक तरह से कही गई हैं लेकिन मुख्यतः परिभाषाओं में ये कहा गया है कि ये समान तल से मुद्रण पैदा करने वाली एक तकनीक है जिसमें इमेज एरिया स्याही के प्रति और नॉन इमेज एरिया यानी इमेज एरिया स्याही के प्रति संवेदनशील और नॉन इमेज एरिया स्याही के प्रति उदासीन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इमेज एरिया पानी के प्रति उदासीन और नॉन इमेज एरिया पानी के प्रति संवेदनशील होता है। ग्रीस रिपल्स वाटर इमेज एरिया की एक नेचर है और वाटर रिपल्स ग्रीस नॉन इमेज एरिया की नेचर है। तो इसमें ग्रीस रिपल्स वाटर और वाटर रिपल्स ग्रीस दोनों जो दो शब्द हैं यानी इस वाक्य में दो उपभाग हैं। ग्रीस रिपल्स वाटर, इसका मतलब इमेज एरिया वाटर को रिपेल करेगा और वाटर रिपल्स ग्रीस और नॉन इमेज एरिया ग्रीस अर्थात स्याही को रिपेल करेगा। तो वाटर रिपल्स ग्रीस इमेज एरिया की नेचर है और वाटर रिपल्स ग्रीस नॉन इमेज एरिया की नेचर है और ग्रीस रिपल्स वाटर इमेज एरिया की नेचर है। तो इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया के सेपरेशन का सिद्धांत स्याही और तेल आपस में मिक्स नहीं होते इस सिद्धांत के पर आधारित है। इसलिए इसका इमेज एरिया ग्रीजी बनाया जाता है
और नॉन इमेज एरिया ग्रीज रिसेप्टिव मटेरियल को दूर भगाता है। तो मुख्यतः आप कह सकते हैं कि लिथो मेटल या लिथो सरफेस की विशेषता ये है कि उसमें मौजूद इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया की जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे होते हैं कि ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत की पूर्ति करते हैं। इमेज एरिया चूँकि ग्रीजी नेचर का होता है इसलिए वो पानी को भगाता है, और नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव होता है और वो स्याही को भगाता है। इस तरह ग्रीस और वाटर के एक दूसरे के प्रति एनिमिटी कह लो या उनकी सेपरेशन की नेचर कह लो, नॉन मिक्सिंग नेचर कह लो, उससे हमारे एक ही सरफेस पर इमेज और नॉन इमेज बने रहते हैं। लिथो इमेज एरिया, नॉन इमेज एरिया को समान तल पर धारण करने वाले तल को लिथो मेटल प्लेट कहते हैं। लिथो मेटल में सामान्यतः एल्यूमिनियम है, जिंक है, ऐसे जो धातु हैं वो सिंगल मेटल प्लेट के तौर पे प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा दो या दो से अधिक धातुओं के साथ बनने वाले इमेज नॉन इमेज की जो सिस्टम है वो मल्टी प्लेट या बाई मेटल प्लेट या ट्राई मेटल प्लेट में इमेज एरिया के लिए अलग धातु, नॉन इमेज एरिया के लिए अलग धातु है। यहाँ पर हम आज की जो अध्याय है उसमें सिर्फ विशेषताओं की बात करेंगे कि लिथो मेटल की कौन सी विशेषता होनी चाहिए या ऐसी कौन सी विशेषता लिथो मेटल में पैदा की जानी चाहिए ताकि इमेज एरिया ग्रीस रिसेप्टिव और नॉन इमेज एरिया ग्रीस रेपेलेंट बन सके। इसके लिए वो उपचार हैं जिसमें ग्रेडिंग से लेकर के और भी जो है, इसके अलावा कोई जो इमेज एरिया के प्रति स्याही को संवेदनशील और नॉन इमेज एरिया को स्याही के प्रति उदासीन बनाने के लिए डिसेंसिटाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया है, उन सब के द्वारा हम इमेज नॉन इमेज को सेपरेट करते हुए समान तल पर मौजूद होते हुए प्रिंट करने में कामयाब होते हैं। तो लिथो मेटल की विशेषता ये है कि उसमें एब्जॉर्बिविटी यानी कि उसमें अवशोषण क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें छिद्रयुक्त सतह पोरोसिटी होनी चाहिए और उसको ट्रीट करके ग्रेनिंग जैसे उपचार के द्वारा ट्रीटमेंट करके उसमें पोरोसिटी और उसमें लिक्विड एब्जॉर्बेंसी पैदा की जा सके और वो इंक एंड वाटर रिसेप्टिविटी के गुण वाली होनी चाहिए। इंक रिसेप्टिविटी और वाटर रिसेप्टिविटी का गुण होना चाहिए क्योंकि इंक और वाटर रिसेप्टिविटी हमारे जो लिथोग्राफी के मूल सिद्धांत के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि लिथो मेटल एक ऐसी धातु है जो लिथोग्राफी में इमेज कैरियर सरफेस को तैयार करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। लिथोग्राफी के इमेज कैरियर में एक लाइट सेंसिटिव कोटिंग को लिथो मेटल पर अप्लाई किया जाता है, तत्पश्चात एक्सपोजर द्वारा लेटेंट इमेज को प्राप्त किया जाता है। आगे फिर प्रोसेस करके हम उसे विजिबल बना लेते हैं। तो लिथो मेटल्स में सामान्यतः एक एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, कॉपर है, स्टेनलेस स्टील है, इस तरह के मुख्य धातुएं हैं। तो सिंगल मेटल प्लेट जिसमें इमेज नॉन इमेज एक ही धातु पर होते हैं वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम जिंक प्लेट पर प्रयोग में के साथ बनाए जाते हैं। और मल्टी मेटल प्लेट के तौर पे उसमें दो या दो से अधिक धातुएं हो सकती हैं। इसमें क्रोमियम है, कॉपर है, स्टेनलेस स्टील है। तो इनमें एक धातु जो ग्रीजी नेचर की है उसको इमेज एरिया के लिए, जो वाटर रिसेप्टिविटी की है उसको नॉन इमेज एरिया के लिए, और एक धरातल यानी बेस मेटल के तौर पे हम प्रयोग में लेते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि जो धातु लिथोग्राफी में इमेज कैरियर के तौर पे प्रयोग में ली जाती है वो लिथो मेटल कहती है। लिथो मेटल के तौर पे मुख्यतः निम्नांकित धातुएँ हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, स्टेनलेस स्टील है। इनमें कुछ धातुएं सिंगल मेटल प्लेट के लिए, कुछ बाई मेटल के लिए, कुछ ट्राई मेटल के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। इन सभी का मूल सिद्धांत यही है कि इनको उपचारित करके, इनको ट्रीट करके इमेज एरिया को ग्रीस रिसेप्टिव और नॉन इमेज एरिया को ग्रीस रिपेलेंट बनाया जाता है। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सीक्वेंस ऑपरेशंस या जनरल ऑपरेशंस ऑफ प्लेट मेकिंग में बताया जा चुका है। इसके अलावा अनुपम प्रकाशन की ऑफसेट इमेज कैरियर या लिथोग्राफी की इमेज कैरियर प्रिपरेशन के संबंध में हिंदी अंग्रेजी में किताबें वो पढ़ सकते हैं।
इस संबंध में कुछ नोट्स आपको दिए हैं, वो पढ़ सकते हैं, इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब हम कुछ सवालों पर विचार करेंगे। इसमें पहला सवाल बनाया जा सकता है कि लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी या प्रिंटिंग फ्रॉम फ्लैट सरफेस क्यों कहते हैं। तो पहला विकल्प हो सकता है इमेज नॉन इमेज अलग तल पर पाए जाते हैं। बी हो सकता है इमेज नॉन इमेज समान तल पर पाए जाते हैं। सी हो सकता है इमेज नॉन इमेज नहीं बनाए जाते। और डी हो सकता है उपयुक्त समस्त गलत। तो इसमें हमारा बी विकल्प सही आएगा कि समान तल पर इमेज नॉन इमेज पाए जाते हैं, यानी इमेज एंड नॉन इमेज इज अवेलेबल ऑन सिमिलर सरफेस, सिमिलर प्लेन सरफेस। समान तल पर इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया स्थापित होते हैं, इसलिए इसको हम प्लेनोग्राफी कहते हैं। दूसरा सवाल हो सकता है कि लिथोग्राफी में या प्लेनोग्राफी में समान तल पर इमेज नॉन इमेज एरिया को कैसे अलग किया जाता है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेकिंग डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड नॉन इमेज ऑन सिमिलर प्लेन सरफेस। तो इमेज नॉन इमेज में समान तल पर कैसे पृथक्करण किया जाता है, इसके बारे में आप पहला विकल्प कह सकते हैं स्याही और पानी एक दूसरे से नहीं मिलते, उसका सिद्धांत है। बी कह सकते हैं स्याही और पानी एक दूसरे से मिलते हैं, उसका सिद्धांत है। सी कह सकते हैं स्याही और पानी का सिद्धांत काम नहीं कर सकता। और डी कह सकते हैं उपरोक्त समस्त गलत। तो हम इसमें जो विकल्प हमारा स्याही और पानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते उस सिद्धांत को लेंगे। तो ग्रीस रिप्लेस वाटर, वाटर रिप्लेस ग्रीस के सिद्धांत के आधार पर समान तल पर इमेज और नॉन इमेज को हम पृथक करते हैं, तभी हमारा मुद्रण संभव होता है। तीसरा सवाल हो सकता है कि इमेज एरिया प्लेनोग्राफी का या लिथोग्राफी का इमेज एरिया क्या करता है। तो ए कहेंगे स्याही को आकर्षित करता है, बी कहेंगे पानी को दूर भगाता है, सी कहेंगे कुछ नहीं करता, डी कहेंगे समस्त गलत। तो चूँकि हम इसमें थोड़ा संशोधन कर सकते हैं, इमेज एरिया क्या करता है, तो आप ये कहेंगे स्याही को आकर्षित करता है, पानी को दूर भगाता है, सी कहेंगे ए बी सही, डी कहेंगे ए बी गलत। तो हमने इस सवाल में संशोधन कर लिया है। पहला सवाल चूँकि फिट नहीं हो पाया था, तो इसमें पहला विकल्प होगा स्याही को आकर्षित करता है, बी विकल्प होगा पानी को दूर भगाता है, सी विकल्प होगा ए बी दोनों सही, डी होगा ए बी दोनों गलत। तो इसमें वो विकल्प जो दोनों को सम्मिलित करता है वो सही होगा। तो इसमें सी विकल्प आएगा, क्योंकि इमेज के एरिया स्याही को आकर्षित भी करता है, पानी को दूर भी भगाता है। यानी कि ये ग्रीस को एक्सेप्ट करता है, यानी ग्रीजिंग को एक्सेप्ट करता है, और जो भी उसका जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको दूर भगाता है। और यहाँ पर ग्रीस रिप्लेस वाटर, वाटर रिप्लेस ग्रीस की सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है। ये हमारे इमेज नॉन इमेज के सेपरेशन को पूरा करता है। इसमें विकल्प सी सही आएगा। चौथा सवाल बना सकते हैं कि लिथोग्राफी को परिभाषित कीजिए और लिथोग्राफी की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आप कह सकते हैं लिथोग्राफी मुद्रण की एक तकनीक है जिसमें इमेज और नॉन इमेज समान तल पर पाए जाते हैं, और समान तल पर मौजूद इमेज एरिया के ग्रीजी इंक को कागज़ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। चूँकि इसकी परिभाषा बड़ी है, इसका रासायनिक सिद्धांत भी उसमें शामिल करना पड़ता है। तो जितनी भी परिभाषाएँ पुस्तकों में या डिक्शनरीज में दी गई हैं उसमें कहा गया है इट इज़ ए प्रिंटिंग प्रोसेस फ्रॉम ए फ्लैट सरफेस treated so as to catch or attract or draw greasing only। यानी कि हम एक समान तल से मुद्रण करने की जो तकनीक है उसको हम लिथोग्राफी कहते हैं। और लिथोग्राफी में इमेज सरफेस को इस तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो इमेज एरिया स्याही को ही आकर्षित करे और किसी अन्य एरिया पर स्याही नहीं लगे। तो लिथोग्राफी की विशेषताएं हैं, ये समान तल पर इमेज नॉन इमेज को धारण करता है। दूसरा है इमेज एरिया स्याही को आकर्षित करता है। तीसरा है नॉन इमेज एरिया स्याही को दूर भगाता है। चौथा है ये ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत पर आधारित है। पाँचवा है इस रासायनिक सिद्धांत के आधार पर हम विशेष प्रक्रिया के तहत लिथो मेटल प्लेट की ट्रीटमेंट के द्वारा लाइट सेंसिटिव मटेरियल के थ्रू इमेज को लिथो प्लेट पर स्थापित करते हैं। पांचवा सवाल बड़ा बन सकता है कि लिथो मेटल की क्या है, लिथो मेटल के नाम बताइए।
और किसी एक लिथो मेटल के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप कहेंगे वे धातुएं जो लिथोग्राफी की इमेज एरिया के निर्माण में प्रयोग में लिए जाते हैं वो सभी लिथो मेटल कहे जा सकते हैं। लिथो मेटल लिथो स्टोन का विकल्प है। जिस तरह लिथो स्टोन पर इमेज कैरियर बनाया जाता था उसी तरह लिथो मेटल पे भी इमेज कैरियर बनाया जा सकता है। यानी ये लिथो इमेज के लिए कैरियर है, यानी ये इमेज कैरियर है और इमेज लिथो मेटल पर बनती है। तो लिथो मेटल के विशेष उपचार के द्वारा इसको लिक्विड एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है और सेंसिटिव कोटिंग के थ्रू इमेज स्थानांतरित होती है। तो इसमें चूँकि परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं वे धातुएं जो लिथोग्राफी में काम में आती हैं वे लिथो मेटल हैं। लिथो मेटल के मुख्य नाम हैं एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, स्टेनलेस स्टील है। ये सभी धातुएं कम या अधिक मात्रा में सिंगल मेटल प्लेट, बाई मेटल प्लेट और मल्टी मेटल प्लेट के प्रयोग में ली जाती है। वे धातुएं जिनमें इमेज नॉन इमेज एक ही धातु पर बना होता है वो सिंगल मेटल प्लेट होता है, और वे धातुएं जिसमें इमेज एरिया अलग धातु पर, नॉन इमेज एरिया अलग धातु पर और आधार धातु अलग होती है वो मल्टी मेटल प्लेट कही जाती है। किसी एक धातु का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जिंक अथवा एल्यूमिनियम को लिथो मेटल प्लेट के तौर पे प्रयोग में लेते हैं। उसके लिए उसकी ग्रेडिंग से प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस करके उसमें पोरोसिटी या लिक्विड एब्जॉर्बेंसी पैदा की जाती है। फिर उसको विशेष ट्रीटमेंट के द्वारा लाइट सेंसिटिव कोटिंग के थ्रू हम उस पर इमेज स्थानांतरित करते हैं। चूँकि ये सिंगल मेटल प्लेट के लिए उपयोगी है, इसको उपचार के द्वारा इमेज नॉन इमेज दोनों के पृथक्करण के सिद्धांत हेतु सूटेबल माना जाता है। ग्रीजिंग बेस्ड इमेज बनती है और जिससे कि ग्रीजी इंक ही अट्रैक्ट होती है इमेज एरिया पर और ये वाटर को रिपेलेंट करता है और इस तरह से ट्रीटमेंट से हमारा नॉन इमेज एरिया ग्रीस रेपेलेंट और इमेज एरिया वाटर रेपेलेंट बन जाता है। इससे ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस की हमारी सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है। और भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। मैंने बताया कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स अनुपम प्रकाशन की पूरी किताब है। इसमें लिथोग्राफी के मेटल या लिथोग्राफी के इमेज कैरियर के संबंध में कुछ बातें हैं। कुछ नोट्स आपके पास हैं, कुछ आप इंटरनेट पे वीडियो देख सकते हैं, कुछ इस ई लेक्चर में कुछ बताया गया है। इस तरह करके आप 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 12 नंबर के सवाल की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।